अभ्यास 1.6 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। यहाँ पे दे रखा है 64 की घात 1/2। तो हमें इसे सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? हम इस 64 को ऐसा चेंज करें कि इसकी घात हमारी 2 आए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर घात 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर एकदम सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लासा निकालेंगे 64 का। पहले 64 का लासा यहाँ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखो कितने में बनाना है? सिर्फ 2 में बनाना है। 2 का मतलब सिर्फ 2 पेयर, तो ओवरऑल 2 पेयर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे टोटल 6 बार 2 दे रखा है, तो 3 और 3 में बांट लेंगे। तो पहला पेयर आपका ये हो गया, दूसरा पेयर आपका ये हो गया। ठीक है, तो कितने की घात बन रही है? देखो किसी एक पेयर की काउंटिंग कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन रहा है गुणा करके 8, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणा करके बन रहा है 8। तो यहाँ पे 8 की घात हम कितना लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 8 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और हमें 2 ही बनाना था क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 64 को हम लिखेंगे 8, और 8 की घात कितनी आएगी? 2 बार दिया हुआ है। और इस 64 को हमने चेंज करके अभी सिर्फ 8 की घात 2 लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है? 1/2। तो इसको हम ब्रैकेट में करके 1/2 घात और लगा लेंगे। हो गया। अब देखो घात और घात एक के ऊपर एक घात है तो गुणा में हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 8 की घात 1 का मतलब सिर्फ आपका हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। दूसरा वाला देखिए, दे रखा है 32 की घात 5। तो अब यहाँ पे आपको आधार में दिया हुआ है, घात में 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 32 को ऐसे भाग में बांटना है कि 32 की घात में जो भी आए वो कितनी घात बन जाए? 5 घात में। तो पहले लासा निकालेंगे 32 का। यहाँ से आप देख सकते थे, चलो यहाँ कर देते हैं। 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है, कितनी घात में हमको बनाना है ये? अभ्यास 1.6 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। यहाँ पे दे रखा है 64 की घात 1/2। तो हमें इसे सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? हम इस 64 को ऐसा चेंज करें कि इसकी घात हमारी 2 आए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर घात 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर एकदम सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लासा निकालेंगे 64 का। पहले 64 का लासा यहाँ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखो कितने में बनाना है? सिर्फ 2 में बनाना है। 2 का मतलब सिर्फ 2 पेयर, तो ओवरऑल 2 पेयर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे टोटल 6 बार 2 दे रखा है, तो 3 और 3 में बांट लेंगे। तो पहला पेयर आपका ये हो गया, दूसरा पेयर आपका ये हो गया। ठीक है, तो कितने की घात बन रही है? देखो किसी एक पेयर की काउंटिंग कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन रहा है गुणा करके 8, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणा करके बन रहा है 8। तो यहाँ पे 8 की घात हम कितना लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 8 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और हमें 2 ही बनाना था क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 64 को हम लिखेंगे 8, और 8 की घात कितनी आएगी? 2 बार दिया हुआ है। और इस 64 को हमने चेंज करके अभी सिर्फ 8 की घात 2 लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है? 1/2। तो इसको हम ब्रैकेट में करके 1/2 घात और लगा लेंगे। हो गया। अब देखो घात और घात एक के ऊपर एक घात है तो गुणा में हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 8 की घात 1 का मतलब सिर्फ आपका हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। दूसरा वाला देखिए, दे रखा है 32 की घात 5। तो अब यहाँ पे आपको आधार में दिया हुआ है, घात में 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 32 को ऐसे भाग में बांटना है कि 32 की घात में जो भी आए वो कितनी घात बन जाए? 5 घात में। तो पहले लासा निकालेंगे 32 का। यहाँ से आप देख सकते थे, चलो यहाँ कर देते हैं। 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है,
कितनी घात में हमको बनाना है ये, यहाँ घात कितनी है 5, यानी अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसमें कितने का पेयर बनाएंगे 5 का, यानी 5 बार 2 हम एक साथ लेंगे। तो देखो यहाँ पे हैं कितने 1 2 3 4 5, तो सारे 5 हो गए एक ही साथ, एक्स्ट्रा कोई बचा नहीं है। तो है क्या ये सब 2 ही तो है, तो 2 की घात कितनी बार हो जाएगी 5 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 की घात 5। अब बाहर हो जाएगा 1 का 1/5, देखो 2 की घात 5 गुणा 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मान कितना होता है 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लो, यहाँ पे 64 की घात 1/2 है। अगर आपको आसानी से आता है कि कितने का वर्ग, 2 का मतलब वर्ग होता है ना, कितने का वर्ग 64 है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 की घात 2 की होल पावर 1/2। तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला 125 की घात 1/3। अब 125 का लासा निकालेंगे, यहाँ पे किससे जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। घात 3 है, यानी 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3, ऑलरेडी 3 का पेयर बन रहा है। कितनी बार 5 लेंगे हम, 1 बार लिखेंगे, और है कितनी बार 3 बार, 1 2 3, तो घात आपकी कितनी आ जाएगी 3। ऊपर घात बच गई अब 1/3, तो 5 की घात 3 गुणा 1/3, 5 की घात 1 बराबर 5, ये आपको आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। अब हमें 9 की घात 3/2 दिया है, हमको हमेशा ये आधार वाले में ध्यान रखना है, ठीक है। घात पे जो हर दिया है उसको, आधार नहीं हर को, ठीक। तो ये जो आपका 9 है, आप इसको किस तरह चेंज करो कि ये 9 किस में बन जाए, घात 2 में बन जाए। तो 9 का एलशियम लेंगे, या आपको डायरेक्ट आता है तो कर सकते हो। हमें मालूम है 3 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, यानी 3 कितनी बार हो गया 2 बार, 3 3 9 बराबर 9 हो गया। तो हम इस 9 को, सिर्फ इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब बचा क्या आपका 3/2, तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखोगे आप 3/2, तो गुणा हो जाएगी 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात कितनी बची आपकी 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 की गुणा करनी है 3 बार, 3 बार गुणा करनी है, तो 3 3 9 3 27। आप चाहो तो ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है 32 की घात 2/5। तो अब हमें 32 को कितनी घात में कन्वर्ट करना है 5 घात में। तो देखो यहाँ ऑलरेडी करा हुआ था 32 को, ये तो कितने की घात में बदल रहा था 2 की घात में। देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 5 किसके बराबर है, सिर्फ 32 के बराबर। ऊपर आपका कितना बचा है 2/5, तो हम लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, सिर्फ कितनी बची 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 2 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए 16 की घात 3/4। तो हमें 16 को कितने पावर में बनाना है 4 पावर में बनाना है। तो 16 का एलशियम यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी घात में बनानी है 4 घात में, तो 4 का पेयर बना लो, इसके अलावा कुछ बच नहीं रहा है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार। 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 4। डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 बचा। 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक। लास्ट है 125 की घात -1/3। अब 125 की घात -1/3 दिया है, तो सबसे पहले तो 125 को सॉल्व कर लो, 3 घात में बना लो। यहाँ पहले से ही करा हुआ था, अभी सॉल्व किया था। तो 5 की घात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 5 3 बार दिया हुआ है। तो 125 को हम लिखेंगे 5 की घात 3 गुणा, ये कितना आ जाएगा -1/3। दोनों साइन आपने सामने नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है।
3 से 3 कट गया, 5 की घात कितनी बची, -1। 5 की घात -1 का मतलब 5 इन्वर्स है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 1/5 जो होगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, -1 घात अगर होती है इसका मतलब 5 को नीचे ले जाना है, अगर ये अंश है तो इसको हर बनाना है। 1/5 आपका हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब यहाँ देखो आधार बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जब एक जैसे होते हैं तो घातें जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। ध्यान रखिए घात है तो ये छोटा बनाएंगे और ऊपर ही बनाएंगे, ऐसे नहीं लिखना है कि 2 की घात आपने यहाँ लिख दिया 2/3 प्लस 1/5, ये गलत हो जाएगा। घात अगर ऊपर आती है तो आपको इसके ऊपर ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 3 एकम 3, 2 की घात कितना हो जाएगा 13/15। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा है आपका 1/3 की घात 3 होल घात 7। यहाँ देखो अब ये अपॉन में दे रखा है, तो जब भी अपॉन में दिया होगा चाहो तो आप इसे सिंपल फॉर्म में करके आंसर लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, दोनों तरह से ही ये सही होगा। ठीक है, हम इसे सिंपल कर दे रहे हैं, तो 1/3 की घात 3 को हम आप यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात -3। ये प्लस की जो घात होती है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, और इस घात पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर थी, इसलिए ये ऐसी ही आएगी। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की घात -3 गुणा 7, 3 की घात -21, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप आंसर में 1/3 की पावर 21 भी लिखते हो वो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके यही आएगा आपका। ठीक, अगला देखिए 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। अब दोनों दे किस में रखे हैं, भाग में, और दोनों ही आधार आपके क्या हैं 11। तो जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, गुणा में जोड़ते हैं और भाग में घटा देते हैं। क्या लिखेंगे 11, एक ही बार आएगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, ये आपका होगा। इसके आगे हल कर लेंगे, 11 एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 11 की घात आपकी 1/4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट है अभी आखिरी क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। देखो जब हमारे आधार समान होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं तो हम जोड़ देते हैं, तो हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n होता है। लेकिन अगर हमारी घातें समान हैं और आधार अलग अलग है तो हो जाता है a b की होल पावर m। ये आइडेंटिटी आपको बताई थी, सेम यही यहाँ पे लगेगी। देखो m और m घात एक जैसी है, यहाँ पे घात समान है, यहाँ a और b अलग अलग है, यहाँ पे 7 और 8 है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होगा, अंदर जो आधार है उनकी गुणा हो जाएगी, तो ए बी की गुणा ए बी हो गई, यहाँ 7 और 8 की गुणा कर जाएंगे, 7 8 56। जो घात है वो वही रहेगी, यानी 1/2 है तो 1/2 ही लिखा जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है आप लोगों की बेटा।